तो बच्चों कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, जाहिर सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वर्ष 2022 से 2027 के लिए लागू किया जाएगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने अपने 5 वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 के लिए NILP की मंजूरी दे दी है। 2022 में लॉन्च किया जाएगा। NLIP का उद्देश्य 15 और उससे अधिक आयु वर्ग के साक्षरकों को बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने की राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के समर्थन करना है। इस योजना के निम्न 5 घटक हैं: मूलभूत साक्षरता और आगे ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल विकास। तवांग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में झड़प। 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सैनिकों के लिए अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र की यागस्ते नदी पर किनारे झड़प हो गई है। तवांग भारत के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजनीतिक प्रवेश प्रदान करना है। यह तिब्बत बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच में ग्वालियर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें तिब्बत बौद्ध धर्म का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ गालिदर दागवे ग्वेल्त स्थित है। नवंबर 2022 में रूस भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में इराक की जगह ली है। रूसी पहली बार नवंबर 2022 में इराक की जगह भारत के लिए एक शीर्ष तेल की आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। आंकड़ों के पता चलता है कि रूस में भारत और आयात होने वाले तेल नवंबर में लगातार 5वें महीने बढ़कर 9,08,000 बैरल प्रतिदिन BBD हो गया है, जो अक्टूबर में 4% अधिक है। G7 देशों की ऑस्ट्रेलिया और 27 यूरोपीय संघ के दोनों रूसी समुद्री तेल के दिसंबर से $60 प्रति बैरल की सीमा तय की है। स्पाइस जेट को मिला दिल्ली हवाई अड्डा को सेफ्टी फार्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार। स्पाइस जेट ने दिसंबर 2022 को वार्षिक GMR दिल्ली एयरपोर्ट्स अवार्ड में सेफ्टी फार्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इसे इट्स इंस्पेक्ट और द रेक्यूलिंग ग्राउंड सेफ्टी वायलेंस के अलावा द स्वच्छ सलायन एयरलाइंस में शीर्ष प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। सम्मानित सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय घटनाओं को कम करना है। सुरक्षा दिशानिर्देश और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नरेंद्र मोदी तोमर की NHB का निर्देशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने तोमर ने 2022 दिसंबर को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निर्देशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में किसानों की औद्योगिक परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रतिक्रिया सरल बनाने का निर्णय लिया है। यह कृषक समुदाय के लाभ के लिए ईज ऑफ द हुनर बिजनेस का बढ़ावा देने के लिए NHB को फंडिंग के लिए अधिक हाईटेक वाणिज्य परियोजनाओं को तैयार करेगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए सरकार ने 1037.90 करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर 2022 को 5 वार्षिक न्यू इंडिया के लिटरेसी प्रोग्राम NHILP के अनुसार 1037.90 करोड़ रुपए का वित्तीय परिचय आवंटित किया है। सरकार ने एक केंद्र परियोजना को योजना की घोषणा किया है। NILP का 2022 से 2023 के लिए 2026 से 2027 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन किया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में NER के अलावा अन्य सभी राज्यों के केंद्र शासित और राज्य के हिस्सा 60.40 के अनुपात में है। चाहत अरोड़ा ने महिलाओं के लिए 100 मीटर बैट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। भारतीय तैराका चाहता अरोड़ा ने 14 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के लिए 100 मीटर बैट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चाहता तो अरोड़ा ने 100 मीटर बैट स्ट्रोक के रेस में 1 मिनट में 13.13 सेकंड में पूरी की है और रूटा ने दक्षिण अफ्रीका में लारा वैन को न्यूयॉर्क दूसरे और अमेरिका के तीसरे स्थान पर रही हैं। भारतीय सेना का एरावत विभाग द्वारा एक्स संचार बौद्ध का आयोजन। भारतीय सेना का एरावत विभाग ने दिसंबर 2022 को पंजाब में व्यापक बांदा ग्रस्त इलाके में एक्स संचार बौद्ध का आयोजन किया। अभ्यास में शारीरिक संचार और क्षमताओं के मान्य किया गया है। प्राकृतिक और परिस्थितियों का सामना करने के लिए किसी भी कीमत पर जीतने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की गई है। 2 कोर में तहत इंडिया फर्स्ट आर्मर्ड विभाग का मुख्यालय पटियाला में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया D2C का ब्रांड अजेवी और बेलविंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लिमिटेड HUL के लिए दिसंबर 2022 को 2 डिस्टिल प्रथम ब्रांड ओजीवा के बेलविंग न्यूट्रिशन को अधिग्रहण किया है। HUL नींद को तनाव की महिलाओं के स्वास्थ्य अंतों के स्वास्थ्य सुंदरता के लिए दिखाता है, जो पौधा आधारित उत्पादों के जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में आधारित है
और आयोजित प्राइवेट लिमिटेड एक पौधा आधारित उपभोक्ताओं का कल्याण ब्रांड है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। HUL के CEO संजीव मेहता हैं। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड के पास किया तंबाकू कानून। एक उल्लेखनीय कदम के रूप में न्यूजीलैंड के तरीके अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 से उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति सिगरेट बेचने से प्रतिबंध लगाया है। माना जाता है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सालाना बढ़ती हुई धूम्रपान करने के लिए कानून उम्र में को लागू किया है। प्रतिबंध 2023 में प्रभावी होंगे जो न्यूजीलैंड के लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है होगा। तो बच्चे लोग सिगरेट और धूम्रपान से बहुत दूर रहो वरना तुम्हारा लीवर लंग्स सब खराब हो जाएगा। तो बच्चों हुक्का दारू बियर सब छोड़ दो। कृषि विभाग के लिए अंतरिक्ष विभाग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग अंतरिक्ष विभाग में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों के लिए संबंधित डेटाबेस का उपयोग करके कृषि और गति निर्णय सहायता प्रणाली कृषि DSS विकसित करने के लिए इस प्रकार हस्ताक्षर किए गए हैं। अंतरिक्ष विभाग के लिए RISAT का 1A और वेदस का उपयोग कर रहे गति शक्ति का तर्ज पर कृषि DSS का विकास किया जा रहा है। भारत 2023 में लॉन्च करेगा सर्वेक नामक अपना क्वाइड वैन टीका। भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों की राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्वेक नामक अपना क्वालिवेटेंट टीका लॉन्च करेगा। सीरम इंडस्ट्रीज और ऑफ द इंडिया SSI द्वारा विकसित सर्विक HPW के 4 प्रकारों 16, 18, 6 और 11 सुरक्षा प्रदान करता है। HPW का यूनोमियन और एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच में त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैलता है। संसद ने पारित किया गया नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक। संसद ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 की पारित किया है। इसके द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधित किया जाएगा। विधेयक के रूप में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के केंद्र की बदलकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया जाएगा। यह सरकार और 5 साल तक अधिनियम को लागू करने वाली एक किसी भी कठिनाई के दूर करने की क्षमता की भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत के जीत रहा है स्वर्ण पदक। भारत ने कोलंबिया के बोगोट में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 की 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल की है। और आरित्र महत, राजदीप मिश्रा ने देवेश पंकज भैया और बनबिता माजी अवनीश बंसर IUCO को 2022 की बोगोटा में स्वर्ण पदक जीतने का वाले छात्र थे। वो लगातार तीसरे वर्ष कुल मिलाकर चौथे वर्ष अभी भी भारत ने पदक तालिका पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो बोलो जय हिंद। यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का किया गया हस्ताक्षर। यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। तंत्र प्रदूषण फैलाने वाला सामान जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और बिजली के आयात पर शुल्क लगाएगा। इसके लिए यूरोपीय संघ के लिए कंपनियों का स्वदेशी और विदेशी दोनों में उद्योग किया जाएगा। एम्ब्रेट CO2 उत्सर्जन का कवर करने के लिए प्रमाणपत्र खरीदने के लिए आवश्यकता होगी। G20 के बारे में जानते हैं। G20 19 देशों का यूरोपीय संघ है जो एक अनौपचारिक और समूह है जिसमें IMF और विश्व बैंक की प्रतिनिधि शामिल हैं। साथ में G20 विश्व सकल घरेलू उत्पाद और 80% के वैश्विक व्यापार और 75% से अधिक उत्तरदायी है। इसमें से विश्व की 60% आबादी शामिल है। वैश्विक वृद्धि और मुद्रों की चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में एशिया वित्तीय संकट के बाद 1999 में G20 की शुरुआत हुई थी। G20 के विकास कार्य समूह की मुंबई में हुई बैठक। G20 विकास कार्य समूह की बैठक 13 दिसंबर 2022 को मुंबई में आयोजित की गई है बच्चों। 3 दिवसीय विकास कार्य समूह की बैठक SDG की प्रगति तेजी लाने के लिए G20 सामूहिक कार्यों की केंद्रित थी है। इसका उद्देश्य विकासशीलता देशों के खाद्य, ईरान और उत्तरी सुरक्षा तत्कालीन समस्याओं से निपटने की सहायता करता है। तो बच्चों खत्म करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो नीचे लाल वाला बटन है, इसको जरूर दबाएं और प्लीज बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा पढ़ो। हमारी अच्छी वीडियो लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और उस जरूरतमंद तक हमारी उस वीडियो को पहुंचाओ जो उसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत है। और अपने मन से पढ़ाई करो। SSC, UPSC, रेलवे, आर्मी, नेवी सारे एग्जाम में 40% आता है। तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और थोड़ा अपने सर को, अपने भैया को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। बोलो जय हिंद, जय भारत।
हैं।